जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय गुरुदेव महाराज, जय जय श्री सीताराम। कैसे हो आप सब? आज आप सबके सामने बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज की कृपा से जो हवन में आए, उनको क्या रिलीफ मिला, कैसे मिला, उन्होंने क्या महसूस किया जब दरबार में थे, और मैंने क्या महसूस किया, तो आप सबके सामने वो साझा करने जा रहा हूँ। भाई वीडियो को पूरी देखना, अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना। जय श्री राम। भाइयों, जब मैं दरबार में था ना, दरबार जो हमारा लगा था मेहंदीपुर बालाजी में लगा था, उसमें चेकिंग के दौरान जब देखा, पता चला, जो भी उनको साझा कर रहा था, जो उस दरबार में बैठे हुए थे, तो मैं इस चीज़ से हैरान था कि मुस्लिम जो समाज है, पांचों उंगली तो बराबर नहीं होती, लेकिन इतना गंदा है, इतना गंदा है। एक भाई था जिसने आपने वीडियो देखी है कि उसका प्रमोशन हो गया। अभी ये तो आ जाएगी वीडियो या आगे होगी। जो हवन में थे भैया, जिनकी नौकरी चली गई थी, और फिर उन्होंने कुछ उपाय किया, उससे उनकी नौकरी मिल गई थी। इस तरह से वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना। उनको जब चेकिंग किया था ना, देखो लाइव में तो मैंने ज़्यादा नहीं बताता, थोड़ा बहुत बता देता हूँ, लेकिन जब बाबा दिखाते तो बताने में क्या दिक्कत है। उनको कुछ बीमारियां थी, और जब उनको लाइव में चेक कर रहा था भाई, मैं खुद हैरान था। कोई तंत्र बांधा वैसा मेरे को कुछ नहीं दिखा, लेकिन एक पीर था जहाँ वो रहते थे, उस घर के आस-पास पीर था, पीछे था, अब इतना याद नहीं है। पीर था जो मेरे को दिखा था, बाबा ने जो दिखाया था। उस पीर पे उस मुस्लिम की दुश्मनी क्या थी देखो। जिस मकान में वो भाई रहता था, वो 2 मंजिले का मकान बताया गया। सारी चीज़ मैंने वेरीफाई की, बस मैंने उस टाइम में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो अलग सिचुएशन थी। तो आप लोगों के सामने एक वो अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जो मैं खुद देख के ना, मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। मैं सोचा आप लोगों को बता दूं, बहुत चीज़ों में लाइव में भी नोटिस करता हूँ, तो आज जरूरी आप सबके सामने। पीर था उस, जहाँ वो रहता था, वो जो मकान था वो हिंदू का था, हिंदू का मकान था, 2 मंजिला मकान था। और उसके पीछे आगे वो पीर था जहाँ वो रहते थे, जो इतना याद नहीं है, जो भी था मोटा मोटा। उस पीर में जो भी मौलवी था, उसको समस्या क्या थी कि ये मकान हमारे पीर के बीच में ना आए। कुछ ना कुछ ऐसा था कि वो उनके पीर के दरगाह के बीच में वो रुकावट डाल रहा था, जिसके कारण उन्होंने इतनी गंदी गंदी क्रियाएं, इतनी गंदी गंदी शक्तियां उस मकान में भेज दी। कोई भी उस मकान में टिक नहीं पाता, जो आता है वो बीमार हो जाता है, यहाँ तक कि मरने की कगार पे आ जाता है। भाई सेम ऐसा इस भाई के साथ भी हुआ था, कर्जे में, बीमारी में। बस ये कह लो कि जैसे बालाजी आता है ना, बार 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 बार, देखो हर कोई किसी न किसी दरबार से, किसी न किसी धाम से जुड़ा रहता है, तो ये भाई भी धाम से जुड़ा हुआ था। इनके पापा ने मेहंदीपुर बालाजी में गए, अर्जी लगाई थी पहले कभी, जब इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई। वेट इनका कम से कम 30 किलो टूट गया था जब इस दौर से वो गुजर रहे थे। उसके बाद वो बागेश्वर धाम से जुड़े, लिप महसूस हुआ, और पर्चा वर्चा तो कुछ नहीं बना कभी। तो अब ये इलाज के लिए लाइन में जुड़े, इनको बताया। फिर वो हवन में आए, हवन में जब चेकिंग हुई, तो जो मेन रीजन उस पीर का निकला कि पीर के कारण तुम्हें ये प्रॉब्लम हुई, और इतनी भयंकर होगी कि भाई जान बच गई बालाजी महाराज की कृपा से। जब उस भाई ने वेरीफाई किया सारी चीज, फिर उसके मुख से सुनी उन्हें। भाई आप देखो, हम भी सुन, देखो हम भी ठीक है, जो दिख गया बाबा ने दिखाया, जो सुना, तो हम भी हैरान, क्योंकि बहुत जरूरी चीज थी। मुस्लिम समाज हम हिंदुओं को देखो वैसे तो नीचे दिखाना चाहता है कि भाई ये हिंदू है, इनको खत्म करो, हमें कब्जा करना है, बहुत चीजें इनकी गंद भरी है, सोच में ही गंद है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको बराबर लेके चलता है, सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, सबको भक्ति देता है, सबको भाईचारा बांटता है, सबको प्यार मोहब्बत से रखता है, कोशिश करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचते। ये देखो इतने जिहादी होते हैं,
जो सामने से वार नहीं कर सकता, अंदर से अंदरूनी चीज छोड़ के बंदे को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा मेरे साथ में बहुत केस है मेरे सामने चेकिंग के दौरान। और अलग 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 तरीके से, एक ऐसे करनाल से था, एक ऐसे पश्चिम बंगाल से था, बहुत केस है अलग अलग। एक जम्मू से भी था, सेम इसी तरह का, कोई दुश्मनी नहीं, और उसके पीछे जिंद किसी के पीछे ऐसे। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, भक्ति करो हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की, माता रानी की, जिसमें आपका हित हो। अच्छे लेवल की भक्ति करो। दरगाह पे जाना बंद कर दो, पीर पे जाना बंद कर दो। मुस्लिम क्रियाएं इतनी खतरनाक होती है, जब तक आप जा रहे हो पीर दरगाह पे, किसी मौलवी के पास, तब तक आपको दिखेगा कि जैसे आराम मिल रहा है, लेकिन आपने जाना बंद कर दिया भाई, आपका विनाश तैयार है। एक थे महाराष्ट्र थे, उनको बहुत सालों तक पीर पुजवाया, 2-3 साल तक भगवान की पूजा बंद। क्या होते हैं भगवान, मंदिर घर में से सब हटा दे, कुछ नहीं। लेकिन जब वापिस वो लौटे, वतन वापसी कह लो या अपना धर्म में, सनातन धर्म की में कह लो, वो मेरे दरबार से जुड़े बाबा के दरबार था, बालाजी महाराज का, मेरा तो कुछ नहीं है। तो उस दरबार में जब उसका एक हवन हुआ, पहले ही हवन में उसको 70% आराम मिला। उसकी वीडियो भी डली हुई है, जो खाना नहीं खा पाती थी और बहुत सारी बीमारियां भरी हुई थी शरीर में, लेकिन एक के हवन से उनको रिलीफ मिला। सेम इस भाई के साथ इनकी भी वीडियो है, तो एक के हवन से इनको भी आराम मिला। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ो, टाइम लगेगा, लेकिन जब हनुमान जी बालाजी महाराज आपकी रक्षा करेंगे ना, आपको उठाएंगे, तो भाई कोई जिंद हो, पीर हो, कुछ भी हो, कितनी भी गंदी शक्ति हो, कितनी भी खतरनाक क्रिया क्यों ना हो, उसको भस्म होना पड़ेगा। डिपेंड करता है आपके नियम, आपके प्रेज, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास। अगर आप में ये नहीं है तो भाई फिर आप भटकोगे। अगर आप भटकना नहीं चाहते, भटक के थक लियो, तो भगवान की शरण में जाओ, बालाजी महाराज की शरण में जाओ, उनकी पूजा करो। मौलवियों के पास, पीर के पास, दरगाहों में कुछ नहीं रखा, दरबारों में भटकोगे तो भटकते रह जाओगे भाई। एक साधे सब सदे, सब साधे सदे ना कोई। हमारे इतने देवी देवता है, इतने भगवान बैठे हुए हैं, आप भाई किसी एक को पकड़ लो और उसी के पीछे पड़ जाओ, टाइम लगेगा, देर होगी, अंधेर नहीं है बालाजी महाराज के दरबार में। मैंने खुद ने देखा है, इन भाइयों ने देखा है। देखो, इन बुरी शक्तियों से अगर आपको निकलना है ना, तो बालाजी महाराज की शरण में जाना ही पड़ेगा। बालाजी महाराज मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने त्रिव देव है, इतने जागृत देव है, इनसे फास्ट कार्य कोई करता नहीं है। जो मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, देखा है, इनसे फास्ट मैंने नहीं देखा कि कोई जल्दी सी आपको रिलीफ देगा। ज्यादातर बहनों के लिए, जो कहते हैं ना बहन पढ़ नहीं सकती हनुमान चालीसा, भाई भाई बना के पढ़ो हनुमान चालीसा। हनुमान जी को भाई बनाओ, पिता बनाओ, गुरु बनाओ, और फिर देखो रिजल्ट। भैया के साक्षी, भैया के गुरुजी को साक्षी मान के भैया बनाओ या गुरु बनाओ या पिता बनाओ हनुमान जी बालाजी महाराज को, और फिर हनुमान चालीसा पढ़ो 11-21, रिजल्ट देखना। पैर डले हुए नेगेटिव कैसे रिमूव करे, जल की भी वीडियो आ जाएगी। और जो चीज़ मैं तो देखो ऑफलाइन दरबार में देता हूँ, जो भी गुप्त चीज़ होती है, मैं सामने लाइव में देने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके दिया जाता है। जल भी है, बहुत चीज़ें हैं जो देता हूँ, जो मंत्र में जो ऊर्जा होती है, वो स्पेशल मैं इसलिए चालू किया था कि जो ये मुस्लिम समाज है ना, ये जो हमारे हिंदुओं को अंदर से खत्म कर रहा है, खोखला कर रहा है, अंदर ही अंदर खा रहा है, उनको समाज को नीचा दिखाने के लिए गंदे कार्य हरकतें करते हैं, अंदर ऐसी ऐसी जिंद छोड़ देते हैं, ऐसी मसानी क्रियाएं छोड़ देते हैं, ऐसी शमशानी क्रियाएं छोड़ देते हैं। वो उनसे लड़ने के लिए, उनसे बचाव के लिए बालाजी महाराज की शरण में जाने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। भाई अगर किसी को बुरा लगा हो ना अपने हिंदू धर्म में, तो भाई अनसब्सक्राइब कर देना चैनल, और आउट एकदम, इधर या किसी भी मंदिर में मत जाना, किसी में भी। और अपनी मौत का इंतजार करना, अपनी जिंदगी खत्म होने का, क्योंकि वो लोग उसके आप सगे नहीं हो। वो तो आपको बस जो बांग्लादेश में हो रहा है ना वैसे करेगा। अगर आप जीना चाहते हो, उम्र आपको अपनी लंबी करनी है, जो अकाल मृत्यु से बचना है, बालाजी महाराज की शरण में आओ, भक्ति करो, पूजा करो, वो आपको संभालेंगे। सब्सक्राइब करना चैनल।
अच्छा लगे तो भी, नहीं लगे आपकी मर्जी। वीडियो को शेयर जरूर करना। और रात 9 बजे लाइव दरबार लगता है बालाजी महाराज के पास, स्पेशल बीमारी के लिए, नेगेटिविटी के लिए स्पेशल लगता है। वो भी निःशुल्क दरबार है। अरदास आप लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं लगा सकते तो वो भी निःशुल्क है। बालाजी महाराज ने आज्ञा दे दी तो मैंने वो भी निःशुल्क कर दी। बाबा ने कोई तरीका बताया था, उस तरीके से वो भी, हाँ कम बताएंगे निःशुल्क में, लेकिन सटीक बताएंगे एकदम। चाहे 2 ही बात बताए, वो भी बिल्कुल ऐसी सटीक कि आप वेरीफाई करके आप कह सकते कि हाँ मेरे साथ ऐसा है, खुद वेरीफाई करोगे। और मैं फिर कहता हूँ, बालाजी महाराज की शरण में जुड़ो, इंसानों के पीछे मत भगो, बालाजी महाराज के पीछे भगो। देर है अंधेर नहीं, वो आपको स्वस्थ करेंगे, वही आपको ठीक करेंगे, वही आपकी उन्नति कराएंगे, वही आपको मुक्ति कराएंगे। कैसा भी बंधन है, कैसा भी तंत्र है, कैसी भी क्रिया है, कैसी भी नेगेटिविटी है, आन फ्राय मुगदर घोटा भूत जिंद पर पड़ते सोटा, कुछ नहीं टिकता उनके आगे। ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री सीता।